यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। पुरानी बातें तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के खत्म वहीं पर छोड़ दी। अब मुझे आगे बढ़ना है। जब भी पार्टी को आगे बढ़ाना है जी। तो त्याग और संघर्ष हमेशा आगे रखना चाहिए। हम अपनी बात रख लेंगे, सलाह दे देंगे, फैसला अखिलेश जो भी लेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने मान लिया है कि अखिलेश यादव ही सपा के नए नेताजी हैं। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही सपा और प्रसपा के बीच सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वे बस ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट मिल जाए। दरअसल 2018 में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से मनमुटाव के बाद सपा से अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी प्रसपा का गठन किया था। शिवपाल इससे पहले मुलायम सिंह यादव को ही सपा का नेताजी बताते रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा और प्रसपा ने गठबंधन का ऐलान किया है। हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की मुलाकात हुई थी। शिवपाल ने माना कि उनके और अखिलेश के दिल मिल गए हैं और दोनों के बीच की दूरियां भी घट गई हैं। शिवपाल यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि आने वाले समय में क्या वो अखिलेश यादव को रणनीतिक सलाह देंगे, इस पर शिवपाल ने कहा कि अगर उनसे सलाह मांगी जाएगी तो वो जरूर देंगे। शिवपाल ने यह भी माना कि अखिलेश एक परिपक्व राजनेता बन गए हैं। हालांकि प्रसपा के विलय को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि वो फिलहाल विलय के बारे में नहीं सोच रहे और अपनी नई पार्टी की पहचान बरकरार रखना चाहते हैं। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि एक संगठन बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और वो भी जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देंगे। आप दोनों के अलग होने के बाद ज्यादा नुकसान किसको हुआ? अब नुकसान की बात तो इस पे तो अब हम लोगों कोई फैसला नहीं किया है कि उसको है। पुरानी बातें तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के खत्म वहीं पर छोड़ दी। अब मुझे आगे बढ़ना है। पुरानी बातों पर नहीं जाना है। नहीं जाना है किसी पर। मैं आपने बात ये भी कहा कि मैं हर कुर्बानी देने के लिए अब तैयार हूँ। अब तो समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना है, तो कौन सी कुर्बानी आप देने जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में जब से हम लोगों ने 40-45 साल काम किया है जी। बहुत से लोग जब आंदोलन करते थे, बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं इस आंदोलन को चलाने में। तो जहां तक अब त्याग का सवाल है, मैंने कहा कि देखिए, जब भी कहीं पर भी फैसला लिए जाते हैं, जब भी पार्टी को आगे बढ़ाना है जी। तो त्याग और संघर्ष हमेशा आगे रखना चाहिए। तो मैं क्या त्याग कर रहे हैं आप? अब इसमें फैसला जो भी होगा, एक मलाल दिखाई दे रहा है। कुछ हम है आपके अंदर जो अभी हमारे आप अंदर बताना नहीं कोई चाहते। कोई मलाल नहीं, बस केवल हमारे है कि हम अपनी बात रख लेंगे जी। हम अपनी बात रख लेंगे, सलाह दे देंगे, फैसला अखिलेश जो भी लेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। अखिलेश यादव की ओर से जो भी फैसला ले लिया जाएगा आप उसको मानने के लिए तैयार। आपकी बातों से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं चाह रही हूँ कि पूछूं जरूर, क्योंकि 5 साल पहले की तस्वीर और आज के शिवपाल यादव में बहुत फर्क नजर आ रहा है। क्या शिवपाल यादव जी ने इस बात को मान लिया है कि समाजवादी पार्टी के नेताजी अब अखिलेश यादव ही हैं? हाँ, मान लिया मैंने। मान लिया, स्वीकार कर लिया है। उनका नेतृत्व अच्छा है? हाँ, अच्छा है और सरकार बने, मुख्यमंत्री बने। 5 सालों में अखिलेश जी में किस तरह का बदलाव देखा है आपने? अब देखेंगे जब नजदीक से काम करेंगे, नजदीक से काम करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। ट्रेनिंग तो हमें ही ने दी है। ट्रेनिंग आपने दी है, तो अब ट्रेनिंग फिर दोबारा से दी जाएगी चुनावों में। अभी वो बगल वाली सीट पर आए हुए थे मैनपुरी से। अब तो वो परफेक्ट हो गए ना। परफेक्ट हो गए हैं। तो परफेक्ट अखिलेश यादव को अब आपकी जरूरत है या नहीं है? अब जरूरत हो गई, जहाँ पर सलाह की जरूरत होगी वहाँ पर दी जाएगी। वो मैनपुरी में आए थे, उनकी बहुत भीड़ भी जुटी है। जहां जहां वो जा रहे हैं वहां पर उनके समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि आप नजर आएंगे। देखिए, इटावा मैनपुरी तो हमारा घर है। हाँ, आप उनके मंच पर क्यों नहीं गए? अब कार्यक्रम अलग लगे हुए थे, पहले से लगे हुए थे। अब तो समय कम है। भविष्य के कौन से कार्यक्रम में आप उनके साथ दिखाई देंगे?
कुछ तय अब हुआ है? अब हम लोग तय कर लेंगे, साथ साथ चलेंगे, जहाँ जरूरत होगी साथ साथ चलेंगे। पूरे प्रदेश बड़ा प्रदेश है, कहीं वो जाएंगे, कहीं हम जाएंगे, कहीं साथ जाएंगे, तो ये सब चलेगा। अब तो ये तो रणनीति का हिस्सा आगे होगा कि वो ये जहाँ तो जहाँ जाएंगे आप अब उनके रथ पर सवार होकर वहाँ जाएंगे। अब रणनीति का हिस्सा है ये तो सब ये बातें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आपकी जो है वो विलय होगी या अलग पार्टी? क्योंकि अभी चुनाव चिन्ह भी आपका स्थायी नहीं है। अभी देखिए गठबंधन रहेगा हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। चुनाव चिन्ह कौन सा होगा जिस पर आपके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे? चुनाव चिन्ह बहुत जल्दी आ जाएगा सामने, बहुत जल्दी। अभी आपका स्थायी तो है नहीं, अभी तो स्थायी सपा का ही है। जसवंत नगर से भी आपने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही आप नेता भी रहे। मुझे इस तरह के सवाल पूछने में थोड़ी सी हिचक भी हो रही है, लेकिन तो अभी इस बार चूंकि आपका स्थायी नहीं है, तो क्या ये माना जा सकता है कि अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो रणनीति का हिस्सा रहेगा, लेकिन हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। उसको विलय नहीं करने जा रहे हैं आप समाजवादी पार्टी में? विलय नहीं करना चाह रहे, अलग अलग पार्टी रहेगी। पार्टी रहेगी, लेकिन अगर चुनाव चिन्ह कंफर्म नहीं होता है तो सपा के चुनाव चिन्ह पर आप लोग चुनाव नहीं, मैदान में जा चुनाव सकते तो हैं। कंफर्म हो ही जाना है, चुनाव चिन्ह हफ्ते में 10 दिन में कंफर्म हो ही जाना है। चुनाव चिन्ह तो मिल ही जाना, हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है। जी। आज से नहीं है, हमारी 2019 से रजिस्टर्ड पार्टी है। चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।